नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनावी माहौल के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीट बनी मैनपुरी के करहल की। बीजेपी ने मैनपुरी की करहल सीट से अभी तक अखिलेश के खिलाफ किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, पर चर्चा जोरों से है कि अखिलेश के खिलाफ भाभी अपर्णा यादव चुनावी हुंकार भर सकती है। अपर्णा यादव ने इशारा देते हुए कह दिया कि अगर अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी की तरफ से निर्देश आएगा तो मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश भैया के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। तो वहीं साथ ही आज बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने मुस्लिमों का टिकट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि अपर्णा भाभी अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, पर अब लगता है कि फुल एंड फाइनल हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, क्योंकि अपर्णा जिस तरह से बयान दे रही है उससे यही लग रहा है कि वो अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि ये जो अखिलेश यादव ने खेल शुरू किया कि 12-13 दर्जन भर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल करा करके एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, वो अखिलेश यादव को महंगा पड़ गया। कहाँ है धर्म सिंह सैनी, जिस गुमनामी में थे अब वो उसी तरह गुमनामी में चले गए। मीडिया में देखिए, ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ है? पिछले 5 दिन से कोई नाम, कोई खबर, कोई कुछ नहीं। कौन सी कंस्टिट्यूंसी से लड़ने वाले देश को मालूम भी नहीं, यूपी के लोगों को भी मालूम नहीं, भाई पता नहीं कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ये जो परसेप्शन बैटल था कि दिस इज अ सिंकिंग शिप, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उस परसेप्शन को, उस नैरेटिव के ऊपर अपने कैंपेन को बेस करने चली जा रही थी। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से या धर्म सिंह सैनी के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जमीन पे कोई साख नहीं है इन लोगों की। जो शख्स अपने बेटे को 2-2 बार जितवा नहीं सकता, जो शख्स अपने करंट कंस्टिट्यूएंसी से वापस उस जगह पे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, इस तरह के तमाम जो लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो टिकट ऑलरेडी बीजेपी ने काट दी थी, वो वापस चले गए वो समाजवादी पार्टी में कूद के। लेकिन ये अपर्णा यादव, अब आप देखिए कि किस तरीके से इस परसेप्शन को पूरी तरीके से उलट दिया गया। आप पब्लिक ओपिनियन शोज कर रही हैं, अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, वेस्टर्न यूपी के कई सारे इलाकों में आप गए, वहाँ लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव से घर नहीं संभला, देश क्या संभालेगा, राज्य क्या संभालेगा, उसकी तो भाभी चली गई। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अब जो नया जो युद्ध स्थल बनता चला जा रहा है वो है करहल। अभी तक बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी और बसपा की तरफ से उम्मीदवार आ गए हैं। अखिलेश यादव वहाँ से नॉमिनेशन करने वाले हैं। नॉमिनेशन हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी मजबूत कैंडिडेट को तो देगी ही देगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी इंतजाम कर रखा गया है। आरपीएन सिंह जो बहुत ही मजबूत लीडर हैं अपने इलाके के, उनको उसके खिलाफ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी रहती है कि भाई आप एक सशक्त उम्मीदवार आप खड़े कर दो। भाई स्मृति ईरानी वो अमेठी क्यों चली गई? भाई राहुल गांधी को बिल्कुल ही टफ इलेक्शन करवाने के लिए ही उनके खिलाफ उनको खड़ा किया गया। अखिलेश यादव लोकसभा में जब लड़ रहे थे तो एक भोजपुरी एक्टर को खड़ा कर दिया गया था, इलेक्शन टफ हो गया। उसी तरीके से अपर्णा यादव का भी टिकट करहल से दिया जाएगा, इसकी चर्चा है। और अपर्णा यादव वो बिल्कुल ही एक मंझे हुए पॉलिटिशियन की तरह बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि भाई पार्टी अगर डिसाइड कर लेती है तो अखिलेश भैया के खिलाफ हम लड़ेंगे, मैं तो हनुमान की तरह लड़ूंगी और श्री राम की तरह जीतूंगी।
ये मैच्योरिटी लेवल है पॉलिटिक्स का कि आपने पहले से ही लाइन खींच दिया। फिर उसके बाद अभी इंडिया टीवी का जो कॉन्क्लेव हो रहा था, चुनावी चर्चा, चुनावी मंच, जो अलग अलग नाम से होता है, उसमें इनको बुलाया जा रहा है। वो हर जगह टेलीविज़न पे वो छाई हुई अच्छी वक्ता है, अच्छा फेस है, लोग उनको सुनते हैं। तो एक तो उनका राजनीतिक जो कद है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जा रहा है। शायद ये एक वजह थी कि आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए आपको इतना स्टेज, इतना ज़्यादा एक्सपोजर मीडिया में नहीं मिलता, क्योंकि वो तो एक अखिलेश यादव का बरगद का पेड़ है। वहाँ किसी को आगे, किसी का चेहरा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक तो वो अपबीट हैं वो, और दूसरा जो एक बयान जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, मैं तो मुलायम सिंह जी मतलब ससुर जी के आशीर्वाद की वजह से मैंने ये फैसला लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, वो नाराज हैं, बिल्कुल नहीं। उनके आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी आई हूं। और आपको याद होगा, वो टीवी पे बता रही है कि उन्होंने तो स्वयं 2019 के पहले लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को ये आशीर्वाद दे दिया था कि आप फिर से, दूसरी बार फिर से आप प्रधानमंत्री बन जाएं। अब लोग तो भूल गए थे, लोग तो भूल गए थे कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देने वाले मुलायम सिंह यादव जो अभी घर में बैठे हुए हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर भारतीय जनता पार्टी फील्ड कर देती है इनको, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुलायम सिंह यादव प्रचार के लिए भी उतर जाए। क्योंकि जो अंदर, जो परिवार के बाहर जो खबरें आती हैं, अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, और अखिलेश के साथ उनके रिश्ते उतने मधुर नहीं रहे। और अब उनसे पूछा गया, भाई चाचा जी ने कहा कि भाई आपको फैसला सोच समझ के लेना था, परिवार के बाहर नहीं जाना था। तो उनको भी ऊपर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब तक तो चाचा जी हमको बहुत प्रोत्साहित किए, लेकिन उनसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि भाई आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप एक अपनी पार्टी अलग से लॉन्च किया? कोई तो व्यवस्था होगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर संकेत जो है, बिल्कुल इसकी माने चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि उनको अखिलेश भैया के खिलाफ लड़ाया जाए। और अगर होता है ऐसा, तो यूपी का सबसे जो कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बैटलफील्ड जो है वो मैनपुरी का करहल हो जाए। एक छोटे से शब्दों में आपसे एक और जवाब चाहूंगी। जहां जहां जा रही हैं अपर्णा यादव कह रही हैं यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, और मैं बीजेपी के लिए उपयोगी बन के साबित करूंगी। अगर अपर्णा यादव करहल सीट से चुनाव लड़ती है अखिलेश यादव के खिलाफ, तो अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, झटका तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा झटका है। आप देखिए, पारिवारिक पार्टी है ना ये सब। कोई आप कहने को समाजवादी समाजवादी कहते रहो, कोई वैचारिक पार्टी थोड़ी है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे मुस्लिम और यादवों के गठजोड़ से बनाया हुआ आपने गठबंधन भी किस लोगों से किया? ऑल कास्ट लीडर्स, जितने भी जो कास्ट लीडर्स हैं, छोटे 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 छोटे, उनको जोड़ करके आप कास्ट पॉलिटिक्स को जो है आप करना चाह रहे हैं। और इसलिए जो कद अपर्णा यादव का है, उसने एक सेंटेंस में समाजवादी पार्टी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। जो उन्होंने कहा कि मैं तो परिवार को छोड़ के इसलिए आई हूं कि मुझे देश की सेवा करना है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी। और ये झटका इसलिए भी है क्योंकि आप भी जा रही हैं, हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि जो परिवार को नहीं संभाल सका वो सरकार कैसे संभालेगा, राज्य को कैसे संभालेगा। तो इसका एक परसेप्शन जो है वो बन जाता है। और चूंकि मुलायम सिंह यादव का वो गढ़ रहा है मैनपुरी, वो पूरा इलाका, और कई सारे लोग शिवपाल यादव के साथ जुड़े हुए थे, कई एक सिंपैथी भी होगी। और जो बहू होने का जो फायदा किसी भी जगह में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, बहू होने का एक फायदा जो होता है वो ज़रूर
अपर्णा यादव को मिलेगा। बिल्कुल, आपने गठबंधन की बात की तो दूसरा सवाल मेरा इससे ही जुड़ा हुआ है। ओवैसी साहब गठबंधन को लेकर बहुत भड़के हुए हैं। समाजवादी पार्टी पे तो वो हमला बोलते ही हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा कट गया है। देखिए, ओवैसी साहब ने जो यूपी की अपना कैंपेन शुरू किया था, तो राजभर के साथ उनकी मीटिंग होती थी, बयान भी आते थे। बयान किस तरीके के आते थे कि भाई यूपी में 19% मुस्लिम है, तो मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होगा। राजभर ने भी कहा कि हमारे पास पूरा फार्मूला है कि हम 5 साल के अंदर में 5 चीफ मिनिस्टर और 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप ही समझिए, ये सारी बातें चल रही थी और अचानक से ये सारे लोग जो है अपना फायदा देखते हुए ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। एक बात समझने की है, ओवैसी के सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। आप ओवैसी को सिर्फ इस पॉइंट से डाउन कर सकते हैं कि भाई आपके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, लेकिन ओवैसी रहे या ना रहे, 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। इस बार तो ओवैसी फुल फ्लेजेड आ रहे हैं। जब ओवैसी नहीं थे इन तीनों चुनाव में इस तरीके से, जिस बार वो इस बार अपना दखल दे रहे हैं यूपी के चुनाव में, तब क्या हो गया था, यही सवाल वो पूछ रहे हैं। उनका लॉजिक बहुत ही साफ है कि आपकी राजनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू वोट है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। आप मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन लगाते हो और मुसलमानों को आप कुछ उसमें शेयर नहीं देते। भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता, बात सही है, पूछा, ये सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और जिस तरह का दबाव बन रहा है और जिस तरीके से अखिलेश यादव कभी पाकिस्तान कभी जिन्ना कर रहे हैं, तो दबाव में आकर के कहीं ऐसी भी घोषणा न कर दें जब उनको लगेगा कि भाई मुस्लिम वोट जा रहा है, तो वो इस तरह की घोषणा भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुआ करती थी, 2014 के पहले की आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मुस्लिम वोट कहां जाए, मुस्लिम वोट कभी बीएसपी के साथ चला जाता था। 2009 में मुस्लिम वोटर्स जो है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चली गई। फिर समाजवादी पार्टी के पास भी मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। तो उस समय जो कंपटीशन चलता था कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट हमारे पास आए, तो उसके लिए कॉम्पिटिटर 2007 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत आया, बीएसपी को 207 सीट जीत पाई थी मायावती, तो मुसलमानों ने पूरी तरीके से उनमें वोट दिया था। तो ये आपस में ही लड़ते थे और उस वक्त होता ये था कि हम रंगनाथ कमीशन आयोग को लागू करेंगे, सच्चर कमेटी के सुझावों को हम लागू करेंगे, मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे, सरकार बनते ही हम रिजर्वेशन देंगे। बाकायदा वो सारी चीजें मैनिफेस्टो के अंदर वो छापते थे, लिखते थे। कोई 7% दे रहा है तो कोई 12% दे रहा है। मुलायम सिंह यादव 14%, 13% के आसपास जो है हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब ओवैसी यही पूछ रहे हैं कि भाई अब ये बातें क्यों नहीं हो रही, अब कोई नेता वो जालीदार टोपी पहन के मजार में क्यों नहीं जा रहा। तो ये कई अनकंफर्टेबल सवाल जो हैं वो ओवैसी पूछ रहे हैं, लेकिन उन सब का जवाब बस एक ही है इनके पास कि भाई बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने आया है। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जिससे मुस्लिम युवा और मुस्लिम वर्ग में उनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ हो रही है। वोट देंगे नहीं देंगे वो अपनी अलग जगह पे है, लेकिन आप ओवैसी के बारे में लोगों से पूछिएगा कि जो वो बातें कर रहे हैं, वोट आप देना कहीं और, लेकिन ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें दम है या नहीं है, आपको मैक्सिमम मुस्लिम युवा जो हैं वो आपको बताएंगे कि नहीं, जो ओवैसी कह रहे हैं वो सही है। तो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है कि उन सीटों के ऊपर जहां 60% से ज्यादा, जहां मुसलमान को ही जीतना है, बीजेपी से मुस्लिम उम्मीदवार है नहीं, गठबंधन से एक जो है स्वात में वो
रामपुर के पास एक मुस्लिम उम्मीदवार अपना दल से आया है, अदरवाइज पूरे वेस्टर्न यूपी या ईस्टर्न यूपी में कोई मुस्लिम उम्मीदवार होगा नहीं। तो जो मुस्लिम उम्मीदवार होगा वो अदर समाजवादी पार्टी से होगा, बीएसपी से होगा, ये कांग्रेस से भी हो सकता है, और ओवैसी साहब की तरफ से तो होगा ही होगा। तो मुस्लिम को ही वहां अगर जीतना है तो ऐसे इलाकों में जहां 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, ओवैसी का जादू चलेगा जिस तरीके से बिहार में चला था। ये एक और बुरी खबर होगी अखिलेश यादव के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ओवैसी लगातार सपा पर हमलावर है। इससे पहले ओवैसी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जिन्ना का नाम लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, और लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिसको लेकर जमकर राजनीति भी होती है। आज के खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।